बीजक आधारित वाणी। अज्ञान ज्ञान विज्ञान का जासे निर्वारा होए, पारख की हुई प्राप्ति सार शब्द है सोए। सार शब्द प्रपंच छुड़ाए, मानो यह एतबार, सभी भरमों को तोड़कर करे भव सागर पार। आदि में एक जीव था, जो पुरुष मान मन डारे, त्रिदेवा माँ की शाखा बन गई, पत्ते सकल संसार। बिरकुटी कंठ हृदय दस इंद्री, और ही दसों दवार, भिन भिन लगे साधन करने, फैला दिया विस्तार। तोते की जो पकड़े बैठे गया, विषय चारा लग गया प्यारे, माया लगी फिर हुक्म चलाने, अमल में बंधा जियार। करम जाल में मछली की जो फंस रहा है ये संसार, जिसने भी ये अमल मिटाया होया भव सागर से पार। रामदास गुरु निर्भय कर दे, के रामदास गुरु निर्भय कर दे, पर खा देव सब टकसार। अक्सर एक एक बीजक का पैदा करता विमल विचार। देखिए तीन चीजें हैं ये। सबसे पहले अज्ञान होता है, फिर ज्ञान होता है, फिर विज्ञान होता है। विज्ञान से फिर विनाश हो जाता है, विज्ञान से फिर अज्ञान, अज्ञान से फिर ज्ञान और विज्ञान। अब जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो विज्ञान से हुए हैं, क्योंकि विज्ञान जो है वो विनाशकारी रूप ले लेता है आखिर में, और फिर उसी से जो है फिर जीव का घात करके रहो आपस में मरते हैं। और देखो रामायण में महाभारत में कैसा विज्ञान था। पारख की हो प्राप्ति सार शब्द है सोए, ज्ञान अज्ञान का निर्वारा करे, उस वस्तु है वो वस्तु जान, वही वो है पारख पद, और पारख से सार शब्द निकला है। सार शब्द जो है वो ज्ञान है, यही सब प्रपंच छुड़ाता है, और सारे प्रपंच छुड़ा के सब भ्रमों को तोड़कर और भवसागर से पार करा देता है। आदि में एक जीव था, उसको पुरुष मान, और उस पुरुष से सत्पुरुष बन जाता है, और मन है उसकी डार, और त्रिदेवा उसकी शाखा है, ये पात रूप संसार। आदि में एक जीव था, जो पुरुष मान मन डार, मनुष्य डार है, डाल है, और त्रिदेवा उसकी शाखा है, और पत्ते जो है ये सारा संसार है। बिरकुटी कंठ हृदय दस इंद्री और दसों द्वार, इनको जो ना फिर शोधने में लग गया, इनको साधने में लग गया और फैला दिया विस्तार। तोते की जो पकड़ बैठ गया, विषय चारा लग गया प्यार, माया लगी फिर हुक्म बजाने, अमल में बंधा जियार। फिर इन अमलों में ये जो ना जीव बंध गया, और जैसे संबल का पेड़ होता है उस पर डोडे आते हैं, तो उसी के चक्कर में जो है ना ये तोता जो है इंतजार में रहता है कि भाई ये फल पकेगा खाऊंगा, फल पकेगा खाऊंगा। फिर जब वो पकने पर आता है तो उसमें चोंच मारता है तो रूई निकलती है उसमें से, क्योंकि वो फल ही रूई का होता है।
तो ऐसे ही जब इसको ज्ञान होता है तब इसको पता लगता है कि ये संसार तो जो है ये संभल के पेड़ की तरह है, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन माया इस पर हुक्म चलाने लग जाती है। ये माया का मतलब है विषय विकार, इनमें फंस जाता है ये और फिर जो है जीवन बर्बाद कर देता है। जैसे मछली चारे के लिए फंसती है और फिर कांटे के संग अपना जीवन खराब कर देती है या जाल में फंस जाती है। तो जिसने भी अमल मिटा लिया वो भव सागर से पार हो गया। अमल है हमारे विषय विकारों का, तो अमल इस विषय विकारों के अमल को मिटा लेगा, वो आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, चैन में रहेगा, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि 5 तरह के विषय हैं, 5 तरह की इच्छाएं हैं, और यही फिर इसका जन्म मन का कारण है, इन्हीं योनियों में जाता है। रामदास गुरु निर्भय कर दे प्रखा देव टक्षार। जो गुरु है, जो ज्ञान है, वो सभी कुछ प्रखा देता है, सत्य असत्य को प्रखा देता है, जड़ चेतन का भेद बता देता है। तो फिर जो है वो निर्भय हो जाता है कि मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ना मरता हूँ ना जन्मता हूँ, ना कहीं आता हूँ ना जाता हूँ। ये सभी ज्ञान जो है कबीर साहब ने बीजक ग्रंथ में पैदा किया है। एक एक अक्षर जो है बीजक का वो विमल विचार देता है, यानी कि बहुत अच्छा ज्ञान देता है। सबसे उत्तम ज्ञान जो है बीजक का है। उसको संतों ने 5वां वेद भी कहा है बीजक को। बीजक का जिसे ज्ञान समझ में आ गया और उस पर चल पड़ा, उसको तो जो है जीवन में जो है सुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता, मौज हो जाती उसकी, क्योंकि वो सत्य को पहचान लेता है और फिर जो है उसमें रम जाता है सत्य में, तो आनंद ही आनंद, मौज ही मौज हो जाती है।